इस वीडियो में हम फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो शेयर फॉरफीचर को लेकर है, देन रीइश्यू को लेकर भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन। हमने किसी पर्सन के 800 शेयर्स को फॉरफिट करना है, जब्त करना है, जिससे हम 10 रुपीज पूरी तरह से मांग चुके हैं। अब क्योंकि उस पर्सन ने हमको सिर्फ 3 रुपए ही पे किए हैं, बाकी अलॉटमेंट का कितना पे नहीं किया, फाइनल कॉल का, फर्स्ट कॉल का कितना पे किया, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि उसने आपको 3 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन के ही पे किए हैं। तो आप क्या करने वाले हो, उसके शेयर्स को जब्त करने वाले हो, जो 800 शेयर्स हैं जिनके ऊपर आप 10 रुपए अब तक मांग चुके थे। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले इसकी जब्त करने की, फॉरफिट करने की एंट्री करनी है। अब क्योंकि 800 शेयर्स हैं, 10 रुपए आप जब्त करने की तारीख तक मांग चुके हो, इसीलिए आपको शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर उतना ही डालना होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000 रुपए, 800 मल्टीप्लाई 10। अब क्योंकि यहां पर आपको पता ही नहीं है कि अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं आया, फाइनल कॉल का पैसा कितना नहीं आया, तो आपको यहां पर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता है कि उसने 7 रुपए आपको पे नहीं किए, क्योंकि 3 रुपए तो उसने पे कर दिए, 7 रुपीज उसने आपको पे नहीं किए। तो यहां पर आप लिख दो सीधा ही टू कॉल्स इन एरर। तो यहां पर कॉल्स इन एरर अकाउंट डायरेक्ट ओपन कर दो, 800 शेयर्स मल्टीप्लाई 7, जो कि उसने आपको अभी तक पे नहीं किया। तो यहां पर आप 5600 की एंट्री कर दो। अब क्योंकि वो 3 रुपए आपको पे कर ही चुका है, तो इसको आप डाल दो शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर कितना हो जाएगा, 2400। तो जिस दिन आप उसके शेयर्स को जब्त करोगे, फॉरफिट करोगे, आपको ये एंट्री करनी होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, जितना हम उससे अब तक मांग चुके थे, 800 शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपीज, 8000। कितना पे नहीं किया, कॉल्स इन एरर अकाउंट के अंदर डाल दो, दैट इज 5600। जितना आप उसका पैसा जब्त करने वाले हो, 3 रुपए, क्योंकि उसने हमको पे कर दिए थे, तो 800 शेयर मल्टीप्लाई 3 रुपीज, दैट इज शेयर फॉर फीचर के अंदर चला जाएगा, दैट इज 2400। अब बात आती है कि अगर हम इन शेयर्स को दोबारा रीइश्यू करें, तो रीइश्यू का केस देखिए, हमने शेयर कितने जब्त किए, 800, दोबारा रीइश्यू कितने कर रहे हैं, 500 शेयर्स। 500 शेयर्स हम दोबारा रीइश्यू कर रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से, जिसको हमने फुली पेड अप मान लिया है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखने वाली यह है, क्योंकि हमारा शेयर तो 10 रुपए का था, हम 11 रुपए में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए का क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो 11 रुपए मल्टीप्लाई 500 कितना हो गया, 5500 हो गया। बैंक के अंदर आपका पैसा कितना आएगा, 5500 आने वाला है। और रियलिटी में आप शेयर कैपिटल के अंदर कितना डालोगे, 5000, क्योंकि 500 शेयर मल्टीप्लाई था कितने का, 10 रुपीज, तो शेयर कैपिटल के अंदर आपका 5000 हो गया। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोल देना आप 500 रुपए, क्योंकि 500 शेयर फालतू कितने का दिया आपने, 1 रुपए का। 500 शेयर मल्टीप्लाई 1 रुपीज, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, तो 500 शेयर मल्टीप्लाई 1, 500 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको यहां पर भी फिर से सीखनी है, क्या, टोटल शेयर आपने कितने जब्त किए थे, 800। 800 शेयर्स के ऊपर आपको बेनिफिट कितना हुआ, 2400। अब क्योंकि आपने 500 शेयर्स को तो रीइश्यू कर ही दिया, 500 शेयर तो आपने दोबारा सेल कर ही दिए, तो 500 शेयर्स का बेनिफिट जो आपको यहां पे इसी में इंक्लूड है, वो आपको अलग करना है। ये आपने शेयर्स कितने के सेल की, कितने जब्त किए हैं, 800 शेयर्स। इन 800 शेयर्स का फायदा तो आपको दिख ही रहा है, कितना, 2400। तो इसी के अंदर 500 शेयर्स का बेनिफिट कितना है, वो हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये इक्वेशन लगानी होगी, मल्टीप्लाई 500। यहां पर आप देख लीजिए 500 शेयर्स का जो बेनिफिट है वो आपको 1500 है। ये 1500 रुपए रियलिटी में इसी के अंदर इंक्लूड हैं। यस, ये 2400 रुपए कहां से आए थे, ये जो हमने जब्त किए थे 800 गुना 3 के हिसाब से, ये हमने जब्त कर लिया था 2400 रुपए। 2400 हमने जब्त तो कर लिया, पर इन 800 में से हमने 500 शेयर को दोबारा रीइश्यू कर दिया, तो 500 शेयर का बेनिफिट आप अलग कर लो, कितना, 1500। ये 1500 इसी के अंदर है।
तो इस 1500 का बेनिफिट जो हमारा प्योर बेनिफिट है, इस बेनिफिट को हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं। क्योंकि शेयर जब भी हम रीइश्यू करते हैं, जितने रीइश्यू करते हैं उसका जो पीछे वाला बेनिफिट होता है वो हमको कहां पर उठा के फेंकना होता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। आप 1500 रुपए को कैपिटल रिजर्व में उठा के फेंक दो। तो यहां पर क्या एंट्री करोगे आप, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 1500 रुपए। तो इस 2400 रुपए में से ये 1500 आपका कहां पर ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व में हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट टोटल कितने से था, 2400। इस 2400 में से मैंने 1500 को तो डेबिट कर दिया, मतलब यहां पर अभी 900 रुपए अभी भी इसके क्रेडिट में पड़े हुए हैं। ये आपकी बैलेंस शीट की बात है, मैं आपको वैसे ही फ्यूचर के लिए बता रहा हूं। फिलहाल मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता था, जितने आपने शेयर्स सेल किए हैं, दोबारा री इशू किए हैं, अब उसका बेनिफिट अलग कर लो। वो बेनिफिट अगर आपका एज इट इज बना हुआ है, उस बेनिफिट को आपने यूज नहीं किया है, वो बेनिफिट एज इट इज आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने वाला है।